गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज अत्यंत भगवत प्रेम के भावों से संयुक्त होकर भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने के इच्छुक भगवत भक्त वृत्त परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा का ही यह फल है कि हम यहाँ भगवान के स्थान में भगवान की कृपा से संयुक्त होकर भगवान की महिमा का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। ये परमात्मा की अति विशिष्ट कृपा का वर्णन है। तो आइए इस कृपा का पूरा पूरा लाभ आज हम उठाएं और इस कृपा का लाभ उठाते हुए जो प्रसंग आज प्रातःकालीन सत्र में प्रारंभ किया था, गति, उस प्रसंग के ऊपर चिंतन करें। एक गति बताई पापियों की, फिर धर्मात्माओं की गति की चर्चा करते हुए उसके विभिन्न रूपों को आपके सन्मुख रखने का प्रयास किया जा रहा है। पहले सकाम योगी की गति के बारे में वर्णन किया कि उसकी गति यही लोक से होकर के भुवः लोक और स्वह लोक तक हो सकती है। तदुपरांत निष्काम कर्मयोगी की गति का वर्णन करते हुए आपको बताया कि निष्काम कर्मयोगी की गति यही लोक में ही पुनः श्रेष्ठ संग को प्राप्त करना है और श्रेष्ठ संग को प्राप्त करके निर्मल चित्त के द्वारा वह ईश्वर की ओर आकृष्ट होता है। यह दूसरे प्रकार की गति है। तीसरी गति के अंतर्गत जब यह जीव इस शरीर में आकर के ईश्वर की सगुण उपासना करता है और इस सगुण उपासना का फल यह है कि यही लोक से लेकर के भगवान के लोक तक उसकी गति होती है। भगवान का दर्शन लाभ भी मिल सकता है और भगवान के लोक की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन भगवान के दर्शन होने के उपरांत भी ये अनिवार्य नहीं है कि उसकी मुक्ति हो ही जाए। और ये मैं शास्त्रोक्त प्रमाणों से बात करता हूं। मुक्ति एक अलग चीज है, भगवान का लोक मिलना एक अलग चीज है और संसाधनों का मिलना एक अलग चीज है। श्रीमद् भागवत इन सब चीजों को अलग अलग तरह से हमें दिखाती है। हर दृष्टांत के ऊपर वो दृष्टि डालती है और ये दृष्टांत हमें समझाने के लिए, जिसमें अजामिल का आख्यान आपके सामने रखा है। एक आख्यान और बहुत दिव्य आख्यान है जिसमें भगवत दर्शन है, भगवान की कृपा है, लेकिन मुक्ति नहीं है। और यह प्रकरण आता है बलि महाराज का। आप जानते हैं भगवान के परम भक्त हुए प्रहलाद जी। जहां तक हम प्रहलाद जी की बात करें, प्रहलाद जी की स्थिति और बलि की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। प्रहलाद जी भगवत प्राप्त है, बलि भगवत कृपा को तो प्राप्त करता है लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं है।
दोनों में अंतर है, अभी दोनों के समझ लेना। प्रहलाद जी नारद जी के गुरुत्व के अंतर्गत अपने शिष्यत्व को लेकर के समर्पण करते हैं, और समर्पण करने से नारद जी उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और यह दिव्य दृष्टि क्या है कि प्रहलाद को सर्वत्र एक हरि के अतिरिक्त दूसरा कोई नजर नहीं आता। जब उसके पिता हिरण्यकशिपु से प्रताड़ित करते हैं, हिरण्यकशिपु अनेकानेक प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयास करते हैं, तो सर्वत्र हरि का अवलोकन करने वाले प्रहलाद जी वो कहते हैं कि मेरी मृत्यु है ही नहीं, मुझ में मृत्यु की कल्पना है ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि एक ईश्वरमय दृष्टि हो गई है। वो जानते हैं कि मेरा मालिक ईश्वर है, इस जगत का नियंता ईश्वर है, और वही सर्वोपरि सत्ता है। उस सर्वोपरि सत्ता को अपने आप को समर्पित कर देता है और सदा एक ही मंत्र का जाप करता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर परिस्थिति में प्रहलाद इस जाप को करते हैं, और इस जाप को करने के परिणाम स्वरूप जब हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया खुद पिता के द्वारा, तो हाथी का पग प्रहलाद के ऊपर पड़ ही नहीं पाया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाथी का पैर प्रहलाद के ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका कारण क्या है? जिस समय हाथी का पग पड़ा प्रहलाद के ऊपर, तो प्रहलाद वायु रूपा हो गए। प्रहलाद ने अपने आप को वायु रूप बना दिया। अब वायु में हाथी का पैर पड़े तो कुछ बिगड़ेगा क्या? उसका शरीर वायुवत हो गया। ये भगवत कृपा है। उसके पिता ने समंदर में फिकवाया, और समंदर में फिकवाने पर समुद्र ने कहा कि ये भगवान का भक्त, ये तो मेरा ही स्वरूप बन गया है। तो जलरूप हो गए, और जलरूप होकर के किनारे की ओर तैरते चले आए। समुद्र ने उनको अपना स्वरूप मान करके, जल रूप मान करके उन्हें किनारे पर लगा दिया। इसलिए समुद्र में कुछ नहीं बिगड़ा। जिस समय पर्वत के ऊपर से नीचे डाला गया, तो उस समय भी उनका शरीर इतना सूक्ष्म हो गया जैसे चींटी का शरीर होता है। चींटी को आप कितनी ऊंचाई से डाल दो, उसको चोट नहीं लगेगी। तो पहाड़ के ऊपर डालने से प्रहलाद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अनेकानेक उपाय किए, विष देने का प्रयास किया, लेकिन वो विष अमृत बन गया। कारण हमने आपको पहले बता दिया। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, दीजो मीरा पिला, नाय धोय मीरा पीपन लागी, अमृत पयो जाय। शंकर भगवान को विष का कलश दिया तो विष अमृत बन गया। मीरा को विष पिलाया तो वो अमृत बन गया। प्रहलाद को विष पिलाया गया तो वो भी अमृत बन गया, क्योंकि उसके कंठ में अमृत स्वरूप नारायण बसे हुए हैं, और नारायण के संपर्क में आने से विष भी अमृत बन जाता है। जहरीले नागों को भेजा गया। कहते हैं कि प्रहलाद को जहरीले नागों का जो कमरा था उसमें डाल दिया, बड़े भयंकर जहरीले नाग, लेकिन उनमें भी वो ईश्वर को देखता है कि नाग भी ईश्वर का स्वरूप है, मुझसे भिन्न नहीं है। नाग पिटारा सांप पिटारा, राणा जी न भेजो, दीजो मीरा जाय। सांप पिटारा
राणा जी न भेजो, दीजो मीरा जाय। भोर भय मीरा देखन लागी, सालिग राम होए जा। और जब उस नाग को देखा तो नाग में क्या देखा? सालिग राम जी को देखा, नारायण। तो ये प्रहलाद की दृष्टि है। प्रहलाद के पास जो भी कुछ भेजा जाता है, प्रहलाद उसी में केवल परमात्मा का अवलोकन करता है। लेकिन ये परमात्मा का किस रूप में अवलोकन करता है? ये ईश्वरीय रूप में परमात्मा का अवलोकन करता है। उसे हर वस्तु के अंदर परमात्मा दिखाई देते हैं। जो कहा है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो ये सर्वत्र समान रूप से जो हरि विराजमान है वो प्रहलाद ने देखा है। ये विशेषता है प्रहलाद की। और उसी का परिणाम हुआ कि जब किसी भी उपाय से प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हिरण्यकशिपु, तो एक दिन बहन होलिका आ गई। और होलिका के आने से क्या हुआ? अपना सारा दुखड़ा रोया भाई ने अपनी बहन के सामने। और जब भाई ने बहन के सामने दुखड़ा रोया तो कहने लगे, अरे तू क्यों परेशान होता है? मेरे पास ब्रह्म देव का दिया हुआ वस्त्र है, और उस वस्त्र की महिमा यह है कि जब मैं उसे उड़ करके अग्नि में बैठती हूं तो अग्नि मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाती है। तो एक बहुत बड़ी चिता तैयार करा। चिता को तैयार करा दिया गया, और चिता को तैयार कराने के बाद कहा कि मैं बैठती हूं इसमें। बैठ गई। कहने लगे, अब जरा इसको मेरी गोद में बैठा दे। गोद में बैठाने से पहले वे वस्त्र ओढ़ लिया। अब वस्त्र को ओढ़ा और बैठ गई, और उसमें बहुत सा घी तेल डाल दिया गया। और घी तेल डालने के बाद स्वयं, शायद सृष्टि का ये पहला पिता है जो अपने हाथों से अपने बेटे को जिंदा जलाने का प्रयास कर रहा। उल्टा हुआ है। मुखाग्नि देने का दायित्व पिता का पुत्र का होता है, लेकिन यहां पिता दे रहा और जीवित को दे रहा। अब अग्नि धो धो करके जलने लगी। 49 प्रकार की वायु का वहां पर प्रकट हुआ। हमारे 49 मरुदगण हैं। जो देवता हैं वो अदिति के पुत्र हैं, लेकिन ये 49 मरुदगण, दीति जिसने राक्षसों को जन्म दिया, दैत्यों को जन्म दिया, उसके यहां 49 मरुदगण देवताओं के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये 49 ये भी देखता है। ये 49 प्रकार की वायु है, और ये 49 प्रकार की वायु चलनी प्रारंभ हुई। और आप देखिए, कहीं अग्नि लग जाए और वायु चले तो क्या होगा? वायु के प्रवाह से अग्नि धू धू करके बड़े विकराल रूप में जलने लगेगी। जैसे समंदर जब वायु के प्रभाव में आता है, जिस समय समंदर के अंदर से वायु बड़े आवेग के साथ प्रकट होती है तो तूफान आ जाता है। तूफान आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वायु उस समंदर के जल को ऊपर उछालने लगती। यह वायु का प्रकोप होता है। उसी प्रकार से अब वायु चली तो अग्नि बड़ी भयंकर काली कराली ऐसी भयंकर लपटें प्रकट हुई। अब जलने लगी अग्नि धू धू करके। अब जब अग्नि धू धू करके जल रही थी तो दो बातें। एक तो भौतिक बात है। भौतिक बात तो यह है कि जब वो वायु चलने लगी, उस वायु के प्रभाव से जो होलिका ने ब्रह्मदेव का दिया हुआ वस्त्र पहना हुआ था, वह वस्त्र उसके ऊपर से ऐसे उड़ा और उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिर गया, और होलिका धू धू करके जलने लगी। चिल्लाई, भैया बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन भैया अब कैसे बचाए जब इतनी भयंकर धू धू करके होली जल रही थी। अब वो रक्षा करने में समर्थ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि होलिका तो ब्रह्मदेव के वस्त्र के प्रभाव से नहीं जलती है, लेकिन प्रहलाद कहता है, अरे अग्नि मेरा क्या बिगाड़ सकती है।
अग्नि मेरा ही स्वरूप है, ये वायु मेरा ही स्वरूप है, ये जल मेरा ही स्वरूप है, ये भूदेवी मेरा ही स्वरूप है, ये आकाश मेरा ही स्वरूप है, इन सब की उत्पत्ति मुझसे हुई है, ये सब मेरा खेल है। और जिसका ये खेल है अग्नि उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती, इसलिए प्रहलाद को वो अग्नि स्पर्श नहीं कर सकती। और दूसरी बात, जो किसी को जलाना चाहता है वो स्वयं जलता है, और जो कभी किसी को जलाता नहीं है, जलाने की भावना मन में आती नहीं है, उसे जीवन में कोई जला ही नहीं सकता। ये सिद्धांत की बात है। तो प्रहलाद तो फिर बच गया। अब प्रहलाद बच गया तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, और जब हिरण्यकशिपु को क्रोध आया तो क्रोध में आकर कहने लगे, तू मेरी बहन को खा गया। कहने लगे, मैं कौन खाने वाला होता हूं, काहू न काहू को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। सबका सब अपने कर्मों का भोग है, मैं किसी को खाता हूं न खिलाता हूं। ये सब का सब परमात्मा की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है। गुणा गुण सुवर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुणों में बरतते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हे प्रभु, हे पिताश्री, आप भी इस बात को समझिए। कहने लगे, अरे दुष्ट, मुझे उपदेश देता है, पापी, मैंने तुझे अनेक बार मारने का प्रयास किया लेकिन तू मरता नहीं है, मेरे शत्रु के गुण गाता है, कौन बचाता है तुझे? कहते एक नारायणी सबके रखवाले हैं, एक नारायणी सबके रक्षक है, एक नारायणी सबके पालक हैं, वही मेरी रक्षा करते हैं। कहते कहां रहता है? कहते कहां नहीं रहता, मेरा नारायण कहां नहीं रहता है? ईशावास्यमिदं सर्वम्। कहते जहां भी आप देखोगे दृष्टि खोल करके, क्योंकि अगर भगवान को देखना है तो दृष्टि को, आंखों को खोलना पड़ेगा, तब वो दृष्टि मिलेगी। और ये चर्म चक्षु से नहीं मिलेगी, ये ज्ञान चक्षु से वो दृष्टि मिलती है। और जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो परमात्मा दिखाई देता है। कहने लगे, अच्छा, बड़ा उपदेश देता है, सब जगह रहता है तेरा परमात्मा? कि हाँ, यत्र तत्र सर्वत्र। कहने लगे, इस खंबे में भी रहता है? कि हाँ रहता है। कहने दिखा, फिर कहां है? कहने लगे, मैं कौन दिखाने वाला, परमात्मा अपने आप दिखा देगा। कहने लगे, अच्छा, अभी देखता हूं तेरे परमात्मा को, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तुरंत अपनी गदा, ये गदा युद्ध में दोनों भाई, इसका भाई एक था हिरण्याक्ष, वो हिरण्याक्ष भी गदा युद्ध में बड़ा माहिर था, उसका जानकार था, ये बड़ा निपुण था विद्या में। 28 दिन तक भगवान के साथ युद्ध किया था इसने, हिरण्याक्ष ने। 28 दिन के बाद तब जाकर के भगवान इसका उद्धार कर पाए थे। 28 दिन तक गदा युद्ध चला था हिरण्याक्ष के साथ भगवान का, जब पृथ्वी को लेकर के आए वराह अवतार में। तो खैर, अब ये भी गदा युद्ध में प्रवीण था, तो गदा को उठाया और गदा को उठा करके घुमा करके बड़े जोर से उसने गदा का प्रहार उस खंबे पर किया। और जैसे खंबे पर गदा का प्रहार किया, तुरंत धरती डोलने लगी, आकाश में बिजलियां चमकने लगी, बड़ी भयंकर वायु चलने लगी, ऐसी भयंकर गड़गड़ाहट हुई कि सबके हृदय विदीर्ण हो गए जो भी वहां पर थे। क्यों? क्योंकि उस खंबे से उसी समय भगवान का वो दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, जैसा रूप भगवान ने कभी धारण किया नहीं था। आधा शरीर सिंह का है और आधा नर का है, मुख सिंह के समान है और बाकी शरीर नर का है, इसलिए भगवान नरसिंह का वहां पर प्रकटन हुआ। और जैसे भगवान नरसिंह का प्रकटन हुआ, बड़े जोर से दहाड़ मार रहे हैं, बड़ी भयंकर, और उनके स्वरूप को जैसे देखा हिरण्यकशिपु ने डर गया, क्योंकि ऐसा भयंकर स्वरूप पहले कभी किसी ने धारण नहीं किया था। और भगवान नरसिंह उसके पीछे दौड़ पड़े, वो आगे आगे, भगवान पीछे पीछे दौड़े, और दौड़ करके जाकर के दहलीज पर पकड़ लिया। और जब दहलीज पर पकड़ा तो दहलीज पर पकड़ने के बाद उसे अपनी जंघा पर डाल लिया। अब देखिए, भगवान के दर्शन इस दुष्ट को भी हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? असुर को भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन भगवान के दर्शन होने के बाद क्या वो मुक्त हो गया? बहुत लोग कह देते कि असुर मुक्त हो जाते हैं। हां, हो सकते हैं मुक्त,
लेकिन कौन सा असुर मुक्त हो सकता है? कहले जो ध्याता है, जो दिल से मानता है। ये दिल से मानता नहीं है, इसलिए ऐसे दुष्टों का संहार होता है। इसलिए भगवान ने हिरण्यकशिपु का संहार करना चाहा, लेकिन जब संहार करने लगे तो उसी समय वरदान बीच में बाधक बन करके आ गए। ब्रह्मदेव की बड़ी उपासना करके वरदान लिए थे इसने। अब वरदान लेने पर कहने लगे आप मुझे मार नहीं सकते। भाई क्यों नहीं? तो आप सब जानते हैं वो तो सब बातें, कितने वरदान इसने लिए थे कि आप मुझे वरदान मिला हुआ है कि आप मुझे घर के बाहर मार सकते ना भीतर मार सकते। कि न देख ली, न तू घर के बाहर है न भीतर है, देहली भीतर है। कहने ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया है। मुझे आप दिन में मार सकते हो ना रात में मार सकते हो। कहने लगे देख लो, न दिन है न रात है, संध्या काल है। कहने लगे ठहरो, अभी भी नहीं मार सकते। क्यों? कहने लगे मैंने वरदान प्राप्त किया है कि मैं भगवान के बनाए हुए इन 12 महीनों में से किसी में न मरूं। कहने लगे ये भी देख ले, अब इन 12 महीनों में से कोई महीना है ही नहीं, ये 13वां मास है। हमारे यहाँ 13वां मास है, अभी अभी हुआ है, श्रावण में 13वां मास हुआ ना। और इस मास को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम मास। कहने लगे मैंने एक ये 13वें मास की संरचना की है जो मेरे नाम से जाना जाता है, पुरुषोत्तम मास। और इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग का बड़ा विधान है। उस पुरुषोत्तम योग यानी 15वां अध्याय गीता जी का, उसका अध्ययन करना चाहिए। ये आत्मज्ञान प्रदाता अध्याय है, ये ज्ञान योग की पराकाष्ठा का अध्याय है, जिसमें सृष्टि का सृजन भगवान से किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा। हमने एक बार हरिद्वार में इसको कराया था और एक बार बद्रिक आश्रम में, 2 बार वहाँ इसका भाव आपके सामने रखा था। तो ये पुरुषोत्तम मास है, आप भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? कहने लगे मैंने कहा था कि ब्रह्मा के बनाए हुए किसी प्राणी से न मरो। कहने लगे तो ये भी देख ले भाई, मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ न कोई मनुष्य हूं, न कोई देवता हूं, न कोई पशु हूं, न पक्षी हूं। क्योंकि वरदान पाया था कि न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न दैत्य से मरूं। तो भगवान न तो नर है न पशु है, ये तो मिश्रित रूप बना है ना। कहने लगे और दूसरी बात यह है मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं हूं, बल्कि ब्रह्मा मेरा बनाया हुआ है। तो इस तरह से कह करके भगवान ने वहां उस दुष्ट का संहार किया। और दुष्ट का संहार करने के बाद भयंकर गर्जना की। उस गर्जन को सुनकर के कहते हैं माता लक्ष्मी वो भी भयभीत हो गई। जब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था हरदोई में, हरदोई एक जगह है हमारे यहां नैमिषारण्य के पास में, तो नैमिषारण्य तीर्थ के पास में जो हरदोई जगह है वो पहले हरिद्रोही नाम था उस जगह का। उस जगह का नाम, क्योंकि वो हरि से द्रोह करने वाला था हिरण्यकशिपु, इसलिए उस जगह का नाम हरिद्रोही पड़ गया। हमारे एक बड़े प्रसिद्ध सांसद हैं वहां से, क्या नाम है उनका? नरेश अग्रवाल। उनके घर पर गए थे एक बार जब हमने नैमिषारण्य में कथा की थी। तो क्या उस जगह की मैं बात कर रहा हूं। अब वो उस जगह पर बड़े कुपित हो रहे थे, बड़ी भयंकर गर्जना कर रहे थे। और जब वो गर्जना कर रहे थे तो उस समय सब भयभीत हो गए। और भयभीत होकर के सारे देवता, वो क्या हुआ कि माता लक्ष्मी के पास गए कि माँ आज तो भगवान ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया और बड़े क्रोधित हो रहे हैं, ऐसा लगता है सृष्टि का विनाश कर देंगे, उनको शांत करने के लिए आप ही चलो। अब माता लक्ष्मी आई और माता लक्ष्मी ने जैसे भगवान नरसिंह का रूप देखा उल्टे पैर भाग गए। कहने लगे ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा, भाई मेरे बस का नहीं है, मेरे में शक्ति सामर्थ्य नहीं है। और जब ये देखा तो उसके बाद प्रहलाद जी सामने आए और जैसे ही प्रहलाद जी सन्मुख आए, प्रहलाद जी के सन्मुख आते ही भगवान ने प्रहलाद को अपने गोद में उठा करके चाटना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद जी भयभीत नहीं है, प्रहलाद जी डर नहीं रहे। कारण कहने लगे यही तो मेरा नारायण है, जो रोज मेरी रक्षा करता है, जो सदा मेरे साथ रहे, जो मेरा इष्ट है, वह नारायण है। और प्रहलाद जी को गोद में लेकर के भयंकर गर्जन करते हुए यूं ही जब विचरण कर रहे थे तो कहां पहुंचे? बद्रिकाश्रम में।
और बद्री का आश्रम में जाकर ही भगवान नरसिंह बद्री नारायण भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त हुए हैं। तो ये कृपा। अब आप चिंतन करें, प्रहलाद जी को भी दर्शन हुआ, हिरण्यकशिपु को भी दर्शन हुआ, लेकिन प्रहलाद का दर्शन कैसा है? सर्वत्र हरि को देखने वाला दर्शन, उसकी दृष्टि हरि को देखने वाली है। दूसरे में कह रहा था आपसे, प्रहलाद की पौत्र की बात है। प्रहलाद का पौत्र है बलि, और बलि वो है जिसने समुद्र मंथन में भाग लिया था, लेकिन धोखे से अमृत दैत्यों को ना मिल करके देवताओं को मिल गया था। तो बड़ा परेशान हुआ, यहां तक हुआ कि जब युद्ध हुआ तो युद्ध में बलि मारा गया, और बलि के मारे जाने पर शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उसे दोबारा जीवित कर दिया। और जीवित होने के बाद बलि कहने लगा, महाराज ये तो स्वर्ग के लिए रोज झगड़ा हो रहा है, इंद्र हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, आप कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे लड़ना भी ना पड़े और काम बन जाए। कहने लगे, भाई 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। 99 अश्वमेध यज्ञ बलि ने पूरे कर लिए, 100वां चल रहा था। 100वें की दीक्षा लेकर के बैठे, अब इंद्र तो भयभीत हो गया, और इंद्र जब भयभीत हुआ तो रोता हुआ अपनी मां के पास गया। मां मां बचाओ। मां की याद आती है सबसे पहले जीव को, चाहे कोई कितना ही प्यारा नाता हो, लेकिन प्रत्येक जीव को अपनी मां की सदा याद आती है। मां से ज्यादा याद कभी किसी की नहीं आती, कितना ही दुष्ट से दुष्ट भी क्यों ना हो। जब कोई भी कष्ट होता है ना, तो मां को ही पुकारता है सबसे पहले। तो मां को ही पुकारा इंद्र ने भी, और इंद्र गया मां के पास, और मां के पास जाकर के प्रार्थना की, मां मेरा तो इंद्रासन गया, तू ही बचा सकती है। कहने कैसे बचाऊं? कहते भगवान तेरे बेटे के रूप में अवतरित हुए हैं, जहां मैं तेरा बेटा बनकर के आया हूं वहीं भगवान भी बेटे बनकर के आए। तो भगवान जब बेटा बनकर के आए हैं तो गई अदिति बेटे के पास और जाकर कहा, बेटा तेरे भाई की रक्षा का प्रश्न है, जाओ तुम, और जिस तरह भी हो, जिस उपाय से हो, इसकी रक्षा करो। कहने लगे, अब वो तो भाई हमने विधान कर रखा है, सृष्टि जब हमने बनाई है तो उसमें हमने विधान किया है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र पद मिल जाता है, इसलिए मुझे पता नहीं, अब इंद्र ये रहना चाहिए, वो नहीं। खैर भगवान चले, और भगवान ने बड़ा ऐसा दिव्य स्वरूप बनाया, ऐसा लोक लुभावन स्वरूप, कहता जैस जो भी कोई देखे बस देखता ही रह जाए, मंत्र मुग्ध हो जाए, ऐसा भगवान का स्वरूप है। और जब भगवान ने ये ऐसा स्वरूप बनाया और पहुंच गए वहीं पर जहां पर यज्ञ चल रहा था, 100वां अश्वमेध यज्ञ जब चल रहा था, भगवान वहां पर पहुंचे, और बाल ब्रह्मचारी का स्वरूप है, पीतांबर धारण किया हुआ है, शीश पर छाता विराजमान ही। द्वारपालों ने देखा, कहिए नारायण जी, क्या चाहते हो? तुमसे नहीं चाहते, बलि महाराज से चाहते। तो यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठे हुए हैं कि कोई बात नहीं, उनको जाकर के हमारा संदेशा दो। द्वारपालों ने जाकर के संदेशा दिया कि एक ब्रह्मचारी दरवाजे पर खड़े हुए कुछ याचना कर रहे हैं। बलि महाराज ने कहा, अंदर ले आओ। अंदर ले आए। अंदर लाने के बाद बलि महाराज ने जैसे ही भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखा, वो सपत्नीक बस देखते ही रहे। ऐसा दिव्य मनमोहक स्वरूप कभी किसी ने देखा नहीं था। भगवान का ये दिव्य स्वरूप कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना सुंदर स्वरूप, बस देखते रह गए, पलके झपकना भूल गए। ऐसा स्वरूप है बावन भगवान का। 52 अंगुल के छोटे से बालक। बलि महाराज ने विधि पूर्वक नमन किया, चरण प्रक्षालन किया। कहिए ब्राह्मण देव क्या चाहते हैं? कहते चाहते तो जरूर हैं, लेकिन पहले तुम्हें वचन देना होगा कि जो मैं मांगूंगा सो आप देंगे। कहले आप मांग लीजिए। बलि महाराज के दरवाजे से आज तक कोई याचक खाली हाथ नहीं गया। कहले नहीं, ऐसे नहीं, पहले तुम्हें हाथ में जल लेकर के संकल्प करना पड़ेगा। 3 बार संकल्प करोगे तो तब हम तुमसे कुछ मांगेंगे। कहले बताइए तो। कहले बताऊंगा नहीं, जब मांग रहा हूं तो मनोवांछित जो मेरी इच्छा है सो मांगूंगा। अब कोई
हरिश्चंद्र जी की तरह धोखा, हरिश्चंद्र जी के साथ धोखा हुआ था ना, विश्वामित्र जी ने स्वप्न में मांग लिया, तो ऐसे ही कहने लगे कोई बात नहीं, अब जो भी कहेंगे वही मैं दूंगा। अब शुक्राचार्य जी ने देखा, कहने लगे अरे बेवकूफ बन रहा है, मूर्ख कहीं का, जो मांगेगा देगा। अरे ये कोई और नहीं है, वो विष्णु है, ये रूप धारण करके छोटा सा बालक का आज तेरा विनाश करने के लिए आए, तेरा संहार करने के लिए आए। कहने लगे गुरुदेव क्या बात करते हो, भगवान विष्णु और संहार करे? भगवान विष्णु संहार नहीं करते हैं, भगवान विष्णु तो पालन करते हैं, रक्षण करते हैं। और फिर आज ये जो भी हैं ये दरवाजे पर याचक बन करके आए, और जब मेरे दरवाजे पर कोई याचक बन के आया है तो बलि के दरवाजे से आज तक कोई याचक खाली नहीं गया। ये आपके उपदेश का परिणाम है, आपने मुझे सदा यही सिखाया है। और फिर अगर यदि भगवान ही स्वयं आज याचक बनकर मेरे दरवाजे पर आ गए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है गुरुदेव, कि आज आपकी कृपा से मेरे दरवाजे पर भगवान याचक बन करके आ गए। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये तेरी सारी श्री का हरण कर लेंगे। कहने लगे मुझे कोई चिंता नहीं, अगर यदि भगवान आए हैं तो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। कहिए प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। हाथ में जल लिया, बराबर में धर्म पत्नी साथ में दोनों ने मिलकर के संकल्प किया कि प्रभु जो भी आप कहेंगे सो मैं आपको दूंगा। और जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने कहा भाई बलि महाराज 3 पग भूमि चाहिए। कि ठीक है 3 पग भूमि बस, कि हाँ हम तो भाई ब्राह्मण हैं, बस थोड़ा सा ही चाहिए। कि आप मखौल कर रहे हैं? नहीं मखौल नहीं कर रहे हैं, बस इतनी आवश्यकता है। कह लेंगे ठीक है, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है हे ब्रह्मदेव, जहां से आपकी इच्छा हो सो मांग लीजिए। और भगवान ने उस भूमि को मापना प्रारंभ किया, लेकिन मापने से पहले क्या किया? अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। कौन सा है वास्तविक स्वरूप भगवान का? सर्वतः पानी पादो तत् सर्वतोक्षिर शिरो मुखम। ऐसा है, ऐसा भगवान का स्वरूप है, ऐसा दिव्य अलौकिक स्वरूप हुआ। भगवान ने वहां पर विराट रूप अपना धारण किया। वो विराट स्वरूप जिसमें सब कुछ विराजमान है, सब कुछ जिसमें समाया हुआ है, ऐसे विराट भगवान वहां पर प्रकट हुए। बड़ा दिव्य दृश्य है। और विराट भगवान ने अपने एक पग में सारी भूमि को मापा, दूसरे पग में लोकांतरों को मापा, और जब लोकांतरों में होते होते उनका पग सत्यलोक में पहुंचा तो ब्रह्मदेव ने उनके अंगुष्ठ का प्रक्षालन किया, और प्रक्षालन करने के बाद उस चरणामृत का पान किया, और उस चरणामृत को अपने कमंडलों में उन्होंने धारण किया। वही कमंडलों में धारण किया हुआ चरणामृत फिर भगीरथ जी के प्रयास से राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति का हेतु बनने के लिए पहले भगवान सदाशिव ने अपने शीश पर धारण किया, क्योंकि भगवान का चरणामृत है इसलिए शीश पर धारण किया है। ब्रह्मदेव ने कमंडलों में धारण किया, भगवान शिव ने शीश पर धारण किया, और उसके बाद लोक कल्याण के लिए यहां इस जगत में प्रवाहित कर दिया। ये गंगा जी, ये भगवान का चरणामृत है। अब 2 पग भूमि में सब कुछ माप लिया गया। अब जब तीसरे पग की बात आई कि अब तीसरा पग कहां रखो, तुम्हारे पास कुछ रहा नहीं। भगवान कहते हैं ये बलि झूठा है, इसने अपने वचन को तोड़ा है। इसने कहा कि मैं 3 पग भूमि दूंगा, लेकिन 2 पग के बाद इसके पास कुछ बचा नहीं। इसलिए अब बलि से कहने लगे तू झूठा है। पार्षदों से कहा इसको बंधन में ले लो। कहते हैं प्रभु मुझे बंधन में आने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे अगर भगवान ही बांधना चाहता है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, और कौन रोक सकता है? अगर भगवान ही किसी जीव को बांधना चाहे, सारे जीव भगवान की माया से ही तो बंधे हुए हैं। आज अगर यदि मैं भी बंध गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु
दंड स्वरूप नहीं। मैं दृष्टता कर रहा हूं प्रभु, लेकिन आप मुझे क्यों बांधना चाहते हैं? कहने लगे मैं, तुमने 3 पग देने की बात की थी, 2 पग दे पाए, इसलिए झूठा है तुम। कहने नहीं प्रभु, मैं झूठा नहीं हो सकता। अब प्रहलाद जी आ गए बीच में, क्योंकि प्रहलाद जी का पुत्र है। बीच में जब आए प्रहलाद जी, तो कहने लगे प्रभु कृपा कीजिए। कहने लगे भाई प्रहलाद, तू बीच में मत आ, जब तेरी बारी थी तो तेरा कल्याण किया, अब इसकी बारी है। अरे ये हम दोनों की बात, और तू तो सर्वत्र मुझे मानने वाला है, तुझे तो मेरे अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसमें भी मुझे क्यों नहीं देख रहा है? इसलिए पीछे हट जा। जब भक्त और भगवान की बात होती है तो कोई दूसरा बीच में नहीं आना चाहिए, कोई रिश्ता नाता नहीं आना चाहिए। यहां तक कि मैंने कहा कि गुरु को भी बीच में नहीं आना चाहिए। जब भक्त और भगवान मिल जाए, गुरु अपने आप को पीछे हटा देता है। अब तो भक्त और भगवान का मिलन है, क्योंकि भगवान ने कहा नहीं कल्याण कृत कच्चित दुर्गति तात गच्छति। अरे बेटा प्रहलाद, जो कल्याण के मार्ग पर बढ़ा है, जिसने आज अपना सर्वस्व लुटा दिया है मेरे लिए, उसका तू सोचता है कि दुर्गति हो जाएगी? दुर्गति नहीं हो सकती, सदगति होती है उसकी। तो बलि महाराज से कहते हैं बताओ तीसरा पग अब कैसे दोगे? कहते प्रभु कोई बात नहीं, आप अपना पग उठाइए, आप अपना तीसरा पग उठाओ तो सही। अरे रखूंगा कहां? अरे उठाओ प्रभु, मैं कह रहा हूं। और भगवान ने अपना तीसरा पग उठाया, बलि महाराज ने अपना शीश झुकाया, शीश भगवान के चरणों में रखा, कहा प्रभु मेरे शीश पर रखा। और भगवान ने अपना पग उसके शीश पर रख दिया। और मेरे मित्रों, जिन भगवान के चरण कमलों की रज लेने के लिए तरसते हैं भक्त, आज वो पूरा का पूरा चरण बलि महाराज को मिल गया है। आज बलि महाराज के ऊपर भगवान की कृपा हुई है। भगवान ने कहा हे बलि महाराज, तेरे जैसा दानवीर न आज तक कोई हुआ है, न आगे भविष्य में कोई होगा। तू मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए जा। तू ये मत समझना कि तेरा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है। तेरा अश्वमेध यज्ञ आज पूर्ण हो गया, क्योंकि जिस यज्ञ में भगवान का प्रकटन हो जाए फिर आगे आहुति की आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान ही प्रकट हो गए, यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट हो गए, इसलिए तेरा यज्ञ पूर्ण हो गया है अभी। लेकिन तू जा और सुतल लोक में जाकर के तो राज्य कर, दैत्यों का साम्राज्य तेरे को प्रदान कर रहा हूं, और साथ में तुझे एक वचन दे रहा हूं। तू इंद्र पद का अभिलाषी है ना, तो अगला जो मनवंतर आएगा उस मनवंतर में मैं तुझे ही इंद्र बनाऊंगा, और जब तक तू इंद्र नहीं बनता मैं स्वयं तेरे दरवाजे पर सुतल लोक में विराजमान होकर के तेरी रक्षा करने के लिए, तेरे प्रेम के बंधन में बंधा हुआ वहां पर सदा विराजमान रहूंगा। भगवान ने ऐसी कृपा की। लेकिन मेरे मित्रों, जो विषय है, अब विषय के ऊपर पुनः चिंतन कीजिए। एक प्रहलाद की बात हुई, दूसरी बलि महाराज। बलि महाराज के ऊपर भगवान की कृपा तो हो गई, भगवान के दर्शन तो हो गए, भगवान के चरण भी मिल गए, लेकिन मुक्ति हुई क्या? क्या मिला? पहले सुतल लोक का राज्य मिला और फिर स्वर्ग लोक का। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान को सकाम भाव से बचते हैं, सकाम सगुण भाव होता है, तो सकाम सगुण भाव में भगवान की प्राप्ति नहीं है, बल्कि जिस कामना को लेकर के हम भगवान का भजन कर रहे हैं उसकी प्राप्ति है। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं और जिस कारण से अवतार हुए हैं, मैंने ध्रुव का प्रसंग भी आपको इसीलिए सुनाया था, उस ध्रुव के प्रसंग में भी यही हुआ था। ध्रुव भी सकाम भक्त है, इसलिए ध्रुव को भी मुक्ति नहीं मिली है। ध्रुव भगवान के लोक को नहीं गया, बलि भगवान के लोक को नहीं गया, लेकिन प्रहलाद जाता है। ये अंतर है दोनों में। प्रहलाद जाता है क्योंकि प्रहलाद ने सर्वत्र भगवान को देखा है, इसलिए सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। भले ही असुर कुल में जन्म लिया हो, लेकिन उसे सायुज्य मुक्ति मिली है। तो ये जो 5 प्रकार की मुक्ति सगुण उपासकों की है, उनमें प्रहलाद सर्वोपरि आता है। इसके बाद जो चर्चा है वो निर्गुण भक्ति की चर्चा। निर्गुण भक्ति की जब हम चर्चा करते हैं तो निर्गुण भक्ति में हम
भगवान को गुणों से बाहर निकाल देते हैं, तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकाल देते हैं। और तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकल करके भगवान को जब हम देखते हैं, किस रूप में देखते हैं भगवान को? भगवान को देखते हैं सर्वव्यापक रूप में। अभी मैं ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूं, यह ध्यान रखना। अभी मैं ईश्वर की बात कर रहा हूं। ईश्वर को हम किस रूप में देखते हैं? सर्वव्यापक। सर्वव्यापक से तात्पर्य क्या है? कि सब में बैठा हुआ। सबसे मतलब जितना ब्रह्मांड उसने बनाया उस सारे के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। ब्रह्मा के अंदर भी बैठे हैं, प्रजापतियों के अंदर भी बैठे हैं, सिद्धों के अंदर भी बैठे हैं, देवताओं के अंदर भी बैठे हैं, मनुष्यों के अंदर भी बैठे हैं, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, सबके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि ममेवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन है। ये जितने भी जीव हैं ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत, ब्रह्मा को भी शास्त्रों में पहला जीव कहा गया। यद्यपि ब्रह्मदेव को हम भगवान का रूप भी मानते हैं, लेकिन जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले ब्रह्मदेव जो उत्पन्न हुए हैं तो सृष्टि के सबसे पहले जीव माने जाते हैं। और सृष्टि के पहले जीव होने के कारण से ब्रह्मा का भी आवागमन माना गया है। आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये बार बार आवर्ती वाले हैं। ये नहीं कि आज जो ब्रह्मा बने हैं आगे वही रहेंगे। ब्रह्मा तक के पद को साधनाओं के द्वारा, तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड, आप कहते हैं ना अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है? सब ब्रह्मांडों के अलग ब्रह्मांड। भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों की संरचना के लिए अनंत ही ब्रह्मा बनाया है, तो ब्रह्मा का पद भी प्राप्त करने योग्य है। तो समस्त जीव ये आवागमन वाले हैं। तो ब्रह्मा सृष्टि के सबसे पहले जीव है। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है माम उपेत तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। वहां भी जन्म की श्रृंखला है। जब हम शास्त्रों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ब्रह्मदेव भी जब उनकी 100 वर्ष की अवधि परिपूर्ण हो जाती है तो 100 वर्ष की अवधि परिपूर्ण होने पर ब्रह्मदेव भी लय को प्राप्त हो जाते हैं। आपकी मनुष्यों की आयु कितनी कही गई? 100 वर्ष। उसमें बस फर्क यह है मनुष्यों का एक दिन कुल 24 घंटे का होता है और वहां 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है। अवधि का अंतर है, लेकिन आयु वही 100 वर्ष की है। आयु में कोई अंतर नहीं है। तो ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सब आवागमन वाले। इसलिए मेरे मित्रों, अब निर्गुण में हम क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति जब हम बात करते हैं तो यहां पर भगवान के सर्वव्यापक रूप को देखा जाता है कि भगवान इन सब में व्यापक हैं। और कैसे व्यापक हैं? जैसे बताया कि समंदर में खारापन, समंदर में जो खारापन है वो व्यापक है कि नहीं? सारे समंदर में है। आप एक भगोना दूध का कीजिए, उसमें चीनी मिला दीजिए, चीनी उसमें व्यापक है कि नहीं है? दूध में माखन व्यापक है कि नहीं है? है। गन्ने में मिठास व्यापक है कि नहीं है? तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ये ईश्वर रूप में सब में व्यापक है। ये परमात्मा का व्यापक रूप है। दूसरे, ईश्वर को सर्वज्ञ रूप से जब हम अनुभूत करते हैं, सर्वज्ञ मतलब वो सब कुछ को जानने वाला है। किसको जानने वाला है? कहते जितनी संरचना हुई है भगवान से वो उस सारी संरचना को जानता है, उसके कण कण को जानता है। एक एक कण में वो बसा हुआ है, इसलिए उसकी हर क्रिया को, हर गति को वो जानता है। तो ईश्वर व्यापक है, सर्वव्यापक। ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर सर्वांतर्यामी है। सर्वांतर्यामी से तात्पर्य कि सबके अंतर में बैठ करके उसके मन के एक एक संकल्प को भी जानने वाला है। ऐसा ईश्वर है। तो इनमें यहां पर गुणों की बात नहीं है। यहां हम भगवान की वास्तविकता को, यथार्थता को समझते हैं जाकर के। और जब भगवान की यथार्थता, चूंकि अभी भगवान को सगुण रूप में ही माना जा रहा है वैसे, लेकिन सगुण रूप में उसकी निर्गुणता को देखा जा रहा है। जैसे शरीर,
और आत्मा। शरीर सगुण है लेकिन चेतना निर्गुण की है। तो ऐसे ही ईश्वर सगुण है लेकिन जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, वो निर्गुण है। बिजली निर्गुण है, बल्ब सगुण है, ऐसा स्वरूप। तो जब हम अनेकानेक प्रकार से भगवान की इन विशेषताओं के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान के जो स्वरूपभूत गुण हैं उनके ऊपर चिंतन करते हैं, तो ये निर्गुण भक्ति कहलाती है। और इस निर्गुण भक्ति के करते हुए जब कोई इस शरीर का परित्याग करता है तो उसके बाद की जो गति होती है वो अत्यंत दिव्य गति होती है। इस स्थिति में शरीर का परित्याग करने पर कहते हैं फिर आगे वो फिर ऊपर के लोक को नहीं जाता, अब वो भगवान के लोक को भी नहीं जाता। इस भक्ति की स्थिति में भगवान के लोक को नहीं जाता, अपितु पुनः यही आता है। और यहां कहां आता है? कहते हैं किसी ज्ञानी के कुल में आता है। अब ऐसे वैसे जगह नहीं आता, अब किसी ज्ञानी के कुल में आता है। और यहां ज्ञानी के कुल में आकर के अब वो कहते हैं कि पहले से भी अधिक उसका लगन होती है, उसका प्रयास होता है, उसकी जिज्ञासा होती है, उसकी तड़प होती है। और इस तरफ के परिणाम स्वरूप अब वो अहम ग्रह उपासना की ओर बढ़ता है। और जैसे जैसे अहम ग्रह उपासना की ओर बढ़ता है, सगुणता, साकारता विलुप्त होने लगती है। विलुप्त होने से मतलब अब ब्रह्म और ईश्वर दो चीजें आ जाती है। एक ब्रह्म, एक ईश्वर, ये दो चीजें जब आती हैं तो ये जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म में इस ईश्वर का लय होना प्रारंभ होता है। क्योंकि ईश्वर क्या है? ब्रह्म का सगुण रूप। ब्रह्म ही जब उसमें शक्ति में उसकी स्फुरना होती है तो वो निर्गुण से सगुण बन करके आता है, निराकार से साकार बन करके आता है। तो पहले जब आरोप होता है सृष्टि का तो निर्गुण में सगुण की कल्पना होती है, लेकिन जब अध्यारोप होता है तो ये सगुण निर्गुण में लय होता चला जाता है, निर्गुण में मिलता चला जाता है, निर्गुण में घुलता चला जाता है, ये कह लीजिए। तो ये जो अहम ग्रह उपासना है, इसमें आकर के अब ब्रह्म की ओर गुरु की कृपा से ये आकृष्ट होता है। और ब्रह्म की ओर जब ये आकृष्ट होता है तो ब्रह्म की ओर आकृष्ट होने पर अब ब्रह्म की जो वास्तविकता है उसके ऊपर चिंतन प्रारंभ होता है। कौन सा चिंतन है? कि परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित्त है, परमात्मा आनंद है, परमात्मा अनंत है, परमात्मा अखंड है। दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक जो सीधे सीधे बोध कराने वाले होते हैं, और एक वाक्य क्या होते हैं? निषेधात्मक वाक्य। एक विधेयात्मक वाक्य, एक निषेधात्मक वाक्य। विधेयात्मक वाक्य का मतलब है जो सीधे सीधे स्वरूप का बोध कराते हैं। इसके अंतर्गत सत्य है। सत्य माने अस्तित्व, सबका अस्तित्व जिससे है वो सत्य है। निषेधात्मक वाक्य माने जिसमें निषेध करके कि ऐसा नहीं है। परमात्मा कैसा नहीं है? कहते अंत वाला नहीं है, जिसका कहीं अंत नहीं होता है वो अनंत है। जो किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है वो असीम है। जो किसी खंड में बटा हुआ नहीं है वो अखंड है। जब गुरु की कृपा से ब्रह्म के इन लक्षणों की चर्चा होने लगती है, कुछ उसकी समझ में आने लगता है, वो इनके बारे में चिंतन करने लगता है, तो ये जो चिंतनात्मक स्थिति है, इस चिंतनात्मक स्थिति को ही अहम ग्रह उपासना कहते हैं। और इस अहम ग्रह उपासना की स्थिति में भगवान की कृपा से इसे श्री सुखदेव जी जैसा, इसे कपिल भगवान के जैसा, इसे अवधूत दत्तात्रेय जी के जैसा सदगुरु प्राप्त हो जाता है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, प्राप्त हो जाता है। शब्दों के ऊपर गौर करना, स्वयं प्राप्त हो जाता है, कहीं भटकने आवश्यकता। लेकिन होता कब है? जब यह पात्रता आ जाती है। और इस पात्रता की कभी आगे वर्णन किया, लेकिन पात्रता का वर्णन करूंगा मैं, पर कल करूंगा।
क्योंकि आज हमें थोड़ा सा अपनी लीला में भी प्रवेश करना है, और जब लीला में प्रवेश करना है तो हमें भगवान की महत्ता का प्रतिपादन करना है। ये जो अभी आगे का विषय है, क्योंकि 2 सीढ़ियाँ अभी और हैं, और ये दोनों सीढ़ियाँ सबसे ऊपर की सीढ़ियाँ, 5 सीढ़ियों के का आपके सामने अभी तक वर्णन किया। अभी हम भगवान की महत्ता का वर्णन, भगवान के विभिन्न लीलाओं का वर्णन, भगवान के अवतरणों का वर्णन श्रवण कर, और भगवान का अवतरण के पीछे कारण होते हैं। भगवान के जो अवतार होते हैं 24 के 24, इन सभी अवतारों में कुछ न कुछ कारण बनता है। और कारण क्या है? अब जब हम गीता की ओर जाते हैं तो वहां पर और कारण कहे गए, भागवत की ओर जाते हैं तो वहां भी अलग तरह से कारण कहे गए, संतों के पास जाते हैं तो भी अनंत कारण बताते हैं, क्योंकि हरि अनंत है और हरि की महिमा अनंत है। हरि अनंत हरि कथाय अनंता काहि सुनाहि, सीधी बात, काहि सुनाहि सब विद सब संत। संतों ने अनेकानेक प्रकार से भगवान के इन अवतारों की चर्चा की है। कोई किसी कारण से अवतार मानता है, कोई किसी कारण से अवतार मानता है। अगर यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ये मानता हूं कि भगवान ने मेरे लिए अवतार लिया। मैं तो सदा ही मानता हूं कि भगवान जो इस धरा पर अवतरित हुए हैं वो मेरे लिए अवतरित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतरण हुआ है वो मेरे लिए हुआ है। अगर भगवान कृष्ण का अवतरण ना हुआ होता, भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने पर ही तो गीता जी का प्रकटन हुआ। अगर भगवान का अवतार ना होता तो गीता जी का प्रकटन कैसे होता, और गीता का प्रकटन नहीं होता तो मेरे अंदर ये भाव कहां से आता कि तुम मर नहीं सकता। इसलिए कहता हूं मेरे लिए, और मैं कहता हूं हर व्यक्ति को मानना चाहिए कि भगवान ने जो अवतार लिया है वो मेरे लिए लिया है, और इसको सार्थक करके दिखाना चाहिए। इस बात को आपको सार्थक करके दिखाना है। ये अवतरण भगवान ने हमारे लिए लिया है, और अब दूसरी बात मैं कहता हूं, ये भगवान का जो अवतार हमारे लिए हुआ है इसकी अनुभूति आप अपने अंतःकरण में कीजिए, अपने हृदय में कीजिए, क्योंकि भगवान का वास्तविक अवतार आपके हृदय में होगा तब आपका कल्याण होगा। अगर भगवान का अवतार आपके हृदय में नहीं, दूसरी जगह कहीं होता रहो, आपको क्या, मेरा क्या? फलाना करोड़पति है, फलाना अरबपति है, फलाना ये है, फलाना वो है, गा रही है, गाल बजाई हो रही है। अरे तू क्या, बात तो तू अपनी कर रहे। फलाना भक्त हुआ, ध्रुव उतर गए, प्रहलाद उतर गए, सबरी उतर गई, सुदामा उतर गए, केवट उतर गए, बड़ी अच्छी बात है वो उतर गए। तू उतरा क्या, बात तू अपनी कर। तू उतरा क्या, ये इस विषय है। अगर तू उतर गया तो सब पार उतर गए, और अगर तू नहीं उतरा तो कोई नहीं उतरा। सीधी सी बात। अब कैसे उतरे? जैसे वो उतर गए जिनको तू कह रहा है, उसी मार्ग का अनुसरण कर। उस मार्ग का अनुसरण करेगा तो उतर जाएंगे। गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जी ने कहा, जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधई विप्र धेन सुरधर, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर है कृपा निधि सज्जन बीरा। कहते भगवान को जो अवतरण होता है, जब ये असुर इस धरती पर बढ़ जाते हैं, असुर साम्राज्य जब स्थापित हो जाता है, जहां देखे सर्वत्र असुर ही असुर नजर आने लगते हैं, तो उनके द्वारा अधर्म होने लगता है, पाप होने लगता है। क्योंकि जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक कर्म कांड है,
वो उन सब पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाते। क्योंकि जितने भी असुर हुए हैं वो भगवान से नहीं डरते, डरते किससे? देवताओं से डरते। वो देवताओं को परिपुष्ट नहीं होने देते, वो देवताओं को बलवान नहीं बनने देते, वो काम करते हैं। आप कहीं भी देख लें, रावण ने क्या काम किया? सारे यज्ञ तप हवन इत्यादि सब बंद करा दी, अपने साथियों से कह दिया ये किसी को नहीं करने देना। और उन लोगों ने क्या किया? जहां जहां भी संत महात्मा ब्राह्मण आदि जो महान पुरुष होते थे वो यज्ञ आदि किया करते थे, भगवान का भजन ध्यान किया करते थे, उन सबको जा जा करके मार मार करके खा दिया। और यहां तक हुआ कि पहाड़ बन गया अस्थियों का। ऐसा हुआ रावण के समय में, दंडकारण्य में पहाड़ बन गया। और जब वो पहाड़ अस्थि समूह देख भगवान ने उस अस्थियों के समूह को देखा, जब संतों ने दिखाया तब भुजाएं उठाए पण कीन, उन्होंने अपनी भुजा उठाई और प्रण किया निश्चर विहीन करो मैं, कि अब मैं इस धरा को निश्चरों से विहीन करूंगा, इन राक्षसों से समाप्त कर दूंगा, अब राक्षस नहीं रहेगा, मैं संकल्प लेता हूं ये लौकिक। तो एक बात तो ये कही। और भगवान ने 14 वर्ष के वनवास के बहाने जाकर के दंडकारण्य में सफाई अभियान चलाया। जैसे हमारे मोदी जी ने एक सफाई अभियान चलाया ना, ये सफाई अभियान क्या है? प्रेरणा है। और इसकी वजह से कितना लाभ हुआ है, बहुत लोग सुधर गए, नहीं तो कहीं भी देखा वहीं थूक दिया। और हमारा जो ये यूपी का पूर्व का इलाका, आगे बिहार बंगाल ये जो इलाका है, आप कहीं जाइए कोई दीवार देख लीजिए, हे भगवान, बस क्या पूछें, उनके मुंह में तो हर समय जहर भरा रहता है और उस जहर को उगलते ही रहते है कि नहीं। लेकिन जब मोदी जी ने अभियान चलाया तो उसकी वजह से लोगों में से कुछ तो समझे, भले ही सारे ना समझे। तो ये एक राजा की प्रेरणा है, पवित्रता लाने के लिए, शुद्धता लाने के लिए। महान पुरुष क्या करते हैं? प्रेरित ही तो करते हैं। मैं यहां बैठ करके आपको क्या कर रहा हूं? आपको प्रेरणा ही तो दे रहा हूं, आपको सुधार करने के लिए तो कह रहा हूं, अपने आचरण को बदलने की तो बात कर रहा हूं, अपने मनोमस्तिष्क को परिवर्तित करने की बात कर रहा हूं, आपको संसार से निकाल करके भगवान की ओर ले जाने की बात कर रहा हूं। महान पुरुषों का यही कार्य है, वही कर रहे हैं। तो भगवान भी यही करते हैं। आकर के जब महान पुरुष कहते हैं तो वो सबको प्रेरणा देते हैं। अरे रावण को मार नहीं सकते तो विरोध तो करो, दुष्ट का कम से कम विरोध तो करना प्रारंभ करो, बुराई का विरोध तो करना प्रारंभ करो, बुराई के विरुद्ध जरा अपना डंडा उठाओ तो सही। अकर्मण्य क्यों बने? तो अकर्मण्य बनने की आवश्यकता नहीं। ये ठीक है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलमेतुर्भुर्मा संगोस्तव अक्रमण्य। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तेरे हाथ में फल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू अक्रमणी बन जाए। तो भगवान अक्रमणी बनने से मना करते हैं, इसलिए वो सेना भी एकत्रित करते हैं। वनवास में भगवान अकेले गए और वनवास में अकेले जाकर के पहले वो इतने शक्तिमान हैं कि खरदूषण तिरसरा जब वो शूर्पणखा आई तो भगवान ने अपने आप ही मार दी। रावण कहता है खरदूषण के बारे में कि खरदूषण मोहि सम बलवंता तेज मरहि बिन भगवंता। केवल भगवान के बिना वो मरने वाले नहीं, मेरे समान बलवान हैं। लेकिन खरदूषण को मारने के लिए भगवान ने किसी को सहायक के रूप में नहीं लिया। लेकिन दंडकारण्य में जैसे जैसे आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर उन्होंने सबको अपने साथ लिया, सबको प्रेरणा दी। कहने लगे बस जुड़ो तो सही, तुम्हारे अंदर भी भावना आए तो सही, विरोध करना शुरू तो करो सही। अरे हिंदुओं एक होना शुरू तो करो, नहीं तो ये जो यवन है ना, ये छोड़ने वाले नहीं है। इन यवनों ने कुछ छोड़ा नहीं है, हम इन यवनों के साथ खड़े हो जाते हैं। इन यवनों ने छोड़ा क्या? आप देखिए, ईरान चला गया हमारे से, अफगानिस्तान चला गया हमारे से, पाकिस्तान चला गया हमारे से, हैं? इधर देखिए बिल्कुल पास में, यहां से समुंदर से परली तरफ सारा साम्राज्य इंडोनेशिया तक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लंका, मालदीव, इधर बर्मा, बांग्लादेश, सारा हिंदुस्तान ही तो था।
इसके अलावा कुछ था क्या? लेकिन सिमटते 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 आप कहां तक केंद्रित रह गए? उसका कारण क्या है कि हम एक नहीं हुए, हम खंडित होते चले गए, हम बिखरते चले गए। तो भगवान आते हैं वन में और कहते हैं एक बनो, मिलो तो सही। जब मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि हम मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो समुद्रवर्ती हमारे प्रदेश हैं वे साथ में खड़े नहीं होते। ज्यादातर समुद्रवर्ती प्रदेश आप देख लीजिए, सारे भारत में आज सब मान रहे हैं, लेकिन समुद्रवर्ती प्रदेशों वाले नहीं मान रहे। आप साउथ को देखिए, तमिलनाडु है, केरला है, आपका उड़ीसा भी उन्हीं में आधा आधा उड़ीसा है, इधर बंगाल है, सारा लाइन लगी हुई है। वो सहयोग नहीं करना चाहते। इतना बड़ा कार्य अब होने जा रहा है 22 जनवरी को, है मेरे राम जी का वो मंदिर जो कलंक था हमारे ऊपर 500-700 साल से, जिसके लिए लाखों हमारे राम भक्त उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, और आज वो, इसमें अगर किसी का हाथ है तो केवल एक अकेला मोदी है, केवल एक मोदी। इसमें कोई कोर्ट की भूमिका नहीं है, कोई कहे कुछ ही, कोर्ट को तो माध्यम बनाया गया है। कैसा निर्णय दिया हाई कोर्ट ने, तो 3 भाग कर दिए थे, लेकिन कोर्ट से क्या निर्णय दिलवाया, यह मोदी की विशेषता है, और कोई चूं तक नहीं कर पाया। आप चिंतन करें ना, जहां एक और मैं समर्थन करता हूं, विरोध की बात पर विरोध भी करता हूं, हैं आपकी जेबों को काटता भी इसी तरह से है, वो कहां काटता आपको पता ही नहीं चलता है? दोनों तो एक बात, लेकिन वो जो काटता भी है आपकी जेबों से, वो देश हित में लगाता है। आज आपकी यात्राएं बहुत सुलभ हो गई, बहुत सहज हो गई हैं, ऐसा सड़कों का जाल, ऐसा ट्रेन उसने उपलब्ध करा दी हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए, वो हमारी जेबों से लेगा, जाएगा कहां से? खैर चलिए, तो भगवान राम आए, भगवान राम ने सबको संगठित किया। चाहते तो भगवान राम रावण को अपने आप मार सकते थे। भगवान राम को किसकी आवश्यकता थी? किस सहायक की आवश्यकता थी क्या भगवान को? अरे मारा तो फिर भी रावण को भगवान नहीं, बाकी सबने तो तमाशा देखा जब रावण मर रहा था, जब कुंभकर्ण मर रहा था, बाकी सब तो तमाशा देख रहे थे, सारे एक तरफ खड़े होकर देखने लगे। जब राम और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ, सारे दर्शक ही तो थे। कुंभकर्ण जब आया, केवल फूंक मार रहा था, और फूंक मार में सब उड़ जा रहे थे, ऐसी फूंक थी उसकी, मतलब उसके फूंक मात्र से सब उड़ गए, कोई नहीं रुक रहा था उसके सामने। तो उस समय भगवान श्री राम का और उसका जब भयंकर युद्ध हुआ, तो सारे दर्शक थे, तो किसने मारा? रावण जब आया, रावण के सामने कोई टिक पाया क्या? लक्ष्मण तक नहीं टिक पाए, लक्ष्मण को परास्त कर दिया रावण ने, और की तो बात क्या करे, रावण के सामने कोई नहीं ठहर सका। और जब कोई नहीं ठहर सका, तो केवल राम खड़े थे। राम और रावण का युद्ध हुआ है, मारा तो राम नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं तू साथ में खड़ा तो। जिस समय गोवर्धन उठाने की बात आई मेरे गिरधारी, जब गोवर्धन उठाने की बात आई, तो उन्होंने यही तो कहा, तुम लाठी तुम भी तो लगा तो लो, उठा तो मैंने ही नख पे रखा है, 7 दिन तक नख पर उठा करके रखा। और जब उन्होंने सबने लाठी लगा ली, सब लाठी लगा के खड़े हो गए, तो भगवान ने कहा अच्छा भाई जरा मैं थक सा गया हूं, जरा सा मैं अपनी उंगली, हाँ कोई बात नहीं। अब जैसे ही नख जरा सा नीचे को करने लगे, गोवर्धन नीचे आने लगा, और जब गोवर्धन नीचे आने लगा तो सब अरे नहीं नहीं खाना 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 खाना, तो उनको शक्ति का एहसास भी करा दिया। भगवान वास्तविकता को दर्शा भी देते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरा कहने का भाव यह है, हमें सहयोग करना चाहिए। हम अधर्म के विरुद्ध खड़े तो हों, लेकिन क्या होता है जब ये असुरी शक्ति आती है, भगवान राम के समय में रावण और कुंभकर्ण आदि आए, तो भगवान आए, लेकिन भगवान ने सबको आकर के संगठित किया। भगवान सीधे सीधे अगर रावण को मारना ही था, केवल वनवास की क्या आवश्यकता थी? सीधे अयोध्या से जाते और अयोध्या से जाकर के लंका में पहुंच जाते, और लंका में पहुंच करके रावण को मार करके आ जाते। ये भी तो कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने सर्वत्र कहते हैं राम राज्य होना चाहिए,
इसलिए राम जी वन को गए, रावण का, कुंभकर्ण का उद्धार किया इस अवतार में भगवान ने। और ऐसा ही भयंकर समय आया द्वापर युग में। द्वापर युग के अंत में इस धरा पर सर्वत्र जब असुर साम्राज्य स्थापित हो गया, यद्यपि रावण कुंभकर्ण जैसे असुर नहीं थे उस युग में, आपको बता दें, शक्ति इक्षण हो गई थी उस युग में। कंस और जरासंध दोनों कौन है? एक ससुर साहब है, एक दामाद जी हैं। कंस को जरासंध की 2 बेटी अस्ति और प्राप्ति ब्याही थी, और बाकी इनके साथी हैं। इन्होंने पूरा आतंक मचा रखा, जहां देखो वहीं पर इनका साम्राज्य, और जो जी आए सो करे। कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई विरोध नहीं कर सकता, जो विरोध करे उसी को मार डाले। ऐसी स्थिति बन गई तो सब भयभीत। जैसे हमारे यहां पीछे राज था ना, योगी से पहले, हाँ? योगी से पहले हमारे यहां ये राज था भाई, कंस का। हाँ, आपको बताएं, कंस भी यदुवंशी है। जिस वंश में भगवान ने अवतार लिया है वही वंश है कंस का भी, और उसका भी वही था। हाँ? बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, वंश वही है, लेकिन उसी वंश में भगवान भी अवतरित होते हैं और कंस भी उत्पन्न होता है। ये कंस भाई, थोड़े से आगे को आ जाइए, ये कह रहे हैं जरा सा, वो पीछे शायद चेयर्स की कुछ कमी है, तो थोड़ा सा अगर कोई आए तो कोई बात नहीं, सबका स्वागत है। जो बाहर से आ रहे हैं उनका भी स्वागत है, कोई बात नहीं। भगवान की महिमा का गुणानुवाद आज चल रहा है, तो भगवान की महिमा को सुनना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। चलिए बस ठीक है, बस हो गया होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो खैर, जब इस बस शांति से, अब जब ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ कि सर्वत्र कंस जरासंध का बोलबाला है, उसके साथी जनता को, भक्तों को, संतों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, सबको प्रताड़ित कर रहे हैं। वो जब सबको प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनको कोई शुभ काम नहीं करने देते हैं। जो शुभ काम कोई करता है तो लुक छिप कर करके करता है। ऐसा जब साम्राज्य आ गया तो धरती भी आकुल व्याकुल होकर के ब्रह्मदेव की शरण में चली गई, और ब्रह्मदेव की शरण में जाकर के भूदेवी गौ का रूप धारण करके गई, और जाकर के कहा, ब्रह्मा जी ये क्या कर दिया आपने? कहने लगे, क्या कर दिया? कहने लगे, आपने ऐसे ऐसे असुर बना दिए, अब उन असुरों का भार मुझसे सहन नहीं होता। इतना भार बढ़ गया, मेरे से सहन नहीं होता, दोबारा समुद्र में डुबाना है क्या? भगवान ने पता नहीं कैसे वराह अवतार धारण करके मुझे समुद्र से निकाला था, अब फिर से समुद्र में डुबाना है क्या? और काल आने लग रहा है। फिर आपको बताएं, ये जो मैं कह रहा हूं समुद्र में डुबाने की बात, जो अध्ययन आ रहा है, आज सुबह मैं समुद्र पर गया, तो समुद्र पर जाने के बाद वहां पर बेचारे वैसे वो कुछ बेच रहा था शायद, कहने लगे जी, पहले भी आए थे, कहले 4 साल में समंदर बहुत बढ़ गया यहां पर। कहां बढ़ गया? कहले ये पहले वहां तक था, अब यहां आ गया, देखो जहां खड़े हैं। मैंने कहा ऐसा हो रहा है? कहले हाँ। तो जो हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया है कि अगर यही स्थिति रही, टेम्परेचर धरती का इस तरह से बढ़ता रहा है, तो ये धरती डूबने पर आ रहा, और दिया है कि लगभग ज्यादा समय नहीं, 60-70 साल में इस दुनिया का 25% भाग समंदर में डूब जाएगा। बंबई नहीं रहेगी। आपको बताएं, ये मालदीव नाम का तो देश ही नहीं रहेगा। ये लंका छोटा सा टापू रह जाएगा, जितना है उसका 10%। ये स्थिति आने वाली है, और कुछ देश तो ऐसे हैं जो छोटे छोटे टापू हैं, उन्होंने वहां पर यह प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई आगे की जनरेशन को यहां से बाहर निकालो, क्योंकि ये देश अब डूब जाएगा। जो छोटे छोटे टापू समुद्र में हैं, जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा तो वो डूब जाएंगे, जैसे द्वारिका डूब गई। द्वारिका के साथ यही तो हुआ था। तो वही स्थिति, कि दोबारा डुबाना चाहते हो क्या? कहने भाई क्या हुआ कि इतने असुर पैदा कर दिए, उनका भार हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। कहने लेकिन मैं तो कुछ कर सकता नहीं, मैं तो सर्जन करने वाला हूं। कि फिर भगवान से पुकार करनी पड़ेगी विनाश के लिए। विनाशाय च दुष्कृत है,
इन दुष्टों का विनाश तो भगवान ही कर सकते हैं, और किसी के बस का नहीं है। कहने लगे फिर क्या करें? भगवान को पुकारो, क्योंकि नारद जी ने कहा है मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, कि जहां मेरे भक्त मुझे भाव के साथ पुकारते हैं वहीं पर मैं प्रकट हो जाता हूं। इसलिए कहा कि भगवान को पुकारो, और भूदेवी और देवता और ब्रह्मदेव सब ने मिलकर के हरि को पुकारना प्रारंभ कर दिया। और जब हरि को पुकारना प्रारंभ किया, हरि आ जाओ, 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 आ जाओ, आ जाओ, हरि हरि, सबने हरि को पुकारना प्रारंभ किया। और जब पुकार पहुंची भगवान के पास तो आकाशवाणी हुई कि हे भूदेवी, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं अति शीघ्र आ रहा हूं मथुरा में देवकी और वसुदेव के यहां, इसलिए तुम घबराओ मत। निश्चिंत होकर के पृथ्वी चली और उसके बाद घटना घटी। ये जो कंस है, इसकी एक चचेरी बहन, चाचा जी की लड़की देवकी, वो वैसे तो दुष्ट है लेकिन इस देवकी से बड़ा प्रेम करता। तो देवकी से प्रेम करने के कारण इसने देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ किया। और जब वसुदेव जी के साथ विवाह किया तो ये इससे इतना प्रेम करता है कि जब विदा करने लगा तो विदा करते हुए रथ पर से सारथी को हटा दिया। चले सारथी की जगह मैं ही बैठूंगा, इतने समय का समय और मिल जाएगा, क्योंकि विदा के बाद बहन को भेजना होता है। तो इसके हृदय में भी प्रेम है, दिल तो है ना, दिल सबके पास है। कितना ही बड़ा असुर हो लेकिन अपने बेटे के लिए भावुक हो जाता है, अपने परिवार के लिए भावुक हो जाता है असुर भी। तो ये कंस भी भावुक हुआ अपनी बहन के लिए, क्योंकि उससे प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है। और उसी का वशीभूत होकर के ये किया। और ये करने के बाद जैसे ही वो सारथी बनकर के रथ की को चलाने के लिए वो जो घोड़ों की लगाम थी उसको हाथ में लेकर के हाँकना चाहता है, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट पापी कंस, जिस अपनी बहन को इतने प्रेम के साथ तो विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जैसे ही कंस ने यह सुना, एकदम म्यान से तलवार निकाल ली। देखो कहां तो सच्चा प्रेम करता था, अंतर देखिए आप। अगर यदि कोई देव पुरुष होता तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। देव में और असुर में यही अंतर है। असुर प्रेम चाहे कितना भी करता हो, हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया, ये अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। असुरों की प्रकृति ये है, इनके अंदर चूंकि तमोगुणी भाव होते हैं, और तमोगुणी भाव विनाशक भाव होता है, उनका प्रेम स्वार्थ संयुक्त होता है। इसलिए आज दृष्टि बदल गई कंस की, मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी बीच में आए, अरे भैया क्या करता है, ये तेरी बहन है, कन्या जाति की है, अभी अभी तूने इसका विवाह किया है, इसके हाथ पर मेहंदी लगाई है, हल्दी लगाई है, हाथ पीले किए हैं। बहुत समझाने का प्रयास किया, किसी प्रकार से जब नहीं माना दुष्ट, तो वसुदेव जी ने कहा अच्छा एक बात बता, तुझे जो भय है वो किससे है? कहना इसकी 8वीं संतान से। तो फिर मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी देवकी की संतान होगी वो तुझे दे दूंगा। कहने लगा अच्छा ये बात तो ठीक है, क्योंकि धर्मात्मा वसुदेव जी हैं, ईमानदार हैं, सत्यवादी हैं, वो जानता है कि वसुदेव जी जो कह देंगे वो करेंगे। तो अब समय बीता, और समय बीतने पर वसुदेव जी के यहां पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, कीर्तिमान। उस पुत्र को लेकर के वसुदेव जी सीधे कंस के पास गए, और कंस के पास जाकर कहा लो भाई ये पहला पुत्र है, मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारे पास ले आया हूं। कहने लगे ये बात तो ठीक है, तुम ले आए, लेकिन इसने मेरा क्या बिगाड़ा, ले जाए, छोड़ दी। अब देवताओं में खलबली मच गई। कहने लगे इसके अंदर ये इस बालक को देख करके ये भाव आ गया, भाई कभी इसके हृदय में यही भाव अगर बना रहा, और जब 8वें के रूप में भगवान आएंगे और ये भगवान की शरण में चला गया, भगवान के पैर पकड़ लिए, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, इसका तो साम्राज्य स्थिर हो जाएगा फिर।
तो देवताओं ने नारद जी को प्रेरित किया। नारद जी आए, नारद जी ने बुद्धि में भ्रम उत्पन्न किया। कंस की एक अष्ट कमल दल लेकर के आए और एक एक करके पंखड़ी गिनवाई और उससे पूछा पहली पंखड़ी कौन सी है और आठवीं पंखड़ी कौन सी है। भ्रमित हो गया, क्योंकि हर एक पंखड़ी से गिनती प्रारंभ कराई 1 से 8 तक, और हर पंखड़ी पहली भी है और आखिरी भी है। तो कहने लगे क्या कहना चाहते हो? कि यही कहना चाहते हैं, आकाशवाणी ने 8वां पुत्र कहा था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि पहले से 8वां या आखिर से 8वां या मध्य से 8वां। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और कंस गया और जा करके देवकी से उस पुत्र को छीन लाया, ला करके एक शिला पर पटक करके मार डाला। देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उसी कारागार में 5 पुत्र और उत्पन्न हुए और एक एक करके 5 को वसुदेव जी ने अपने वचन के अनुसार उसको दिया। और अब 6 पुत्रों की हत्या करने के बाद अब 7वें के रूप में भगवान शेष जी का आगमन हुआ। देवकी के गर्भ में भगवान शेष आकर के विराजमान हुए, लेकिन इस बार जन्म की अवधि जब धीरे धीरे निकट आती जा रही है तो उस समय एक भगवान ने अपनी योग माया को भेजा और योग माया ने क्या किया कि जो देवकी के गर्भ में भगवान शेष जी विराजमान हैं उन शेष जी को संकर्षण के द्वारा वहां से निकाला और निकाल करके वसुदेव जी की दूसरी धर्मपत्नी रोहिणी जी जो धरोहर के रूप में रख दी है नंद बाबा के पास। धरोहर किसके पास रखी? नंद बाबा के पास। नंद बाबा एक व्यापारी हैं और उनसे वसुदेव जी का बड़ा प्रेम है। वसुदेव जी की उनकी बड़ी गहरी मित्रता है, इसलिए रोहिणी को वहां पर छोड़ा हुआ था और रोहिणी के गर्भ में शेष जी को संस्थापित कर दिया। अब रोहिणी के गर्भ में शेष जी आ गए। अब तो रोहिणी बड़ी चिंतित हुई कि मेरे गर्भ में बालक कहां से आ गया, अब लोग क्या कहेंगे। तो सांडिल्य मुनि इनके पुरोहित हैं, नंद बाबा के वो आए, उन्होंने रहस्य को बताया। गर्ग मुनि ने रहस्य का प्रक्षेप किया, कहने लगे भगवान की महिमा है और ये देवकी का 7वां पुत्र है। 5 दिन केवल गर्भ में रहे रोहिणी के भगवान बलदाऊ जी और 5 दिन बाद ये भगवान बलदाऊ का प्रकटन हुआ है। बोले बलदाऊ जी महाराज। भगवान बलदाऊ का प्रकटन गोकुल में हुआ और यही भगवान बलदाऊ जी इस कलयुग में भी आप सब दर्शन करके आए हैं, यहां पर विराजमान है बलदाऊ जी। और इसके बाद अब तो सबको विश्वास हो गया, संतों को, धर्मात्माओं को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को, कि अब समय निकट आ गया है। अब तो समय बहुत निकट आता जा रहा है। 7 संतान हो चुकी है, लेकिन अब सब्र नहीं कर रहे, सब परेशान है। कहने लगे प्रभु बस अब धैर्य जवाब दे रहा है, अब तो शीघ्र आओ, जल्दी आओ प्रभु, सहन नहीं हो रहा है, अब बस देरी नहीं। अब ये जो 9 माह का बीच का समय हमें 9 माह नीचे, बस जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सबने पुकारना शुरू कर दिया, हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ। और सब पुकारते जा रहे हैं, पुकारते जा रहे हैं, हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ। एक बार मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार। अब भी पुकारिए कि प्रभु आप भी हमारे यहाँ करके अवतरित हो जाइए, हमारे हृदय में अवतरित हो जाइए। आप केवल देवकी के यहाँ नहीं, हमारे हृदय में हम भी देवकी हैं, हम भी वसुदेव हैं। आज हम उसी रूप में आकर के यहाँ विराजमान हुए। प्रभु हम भी को भी यही आप समझिए कि आप देवकी और वसुदेव के रूप में हमें देखें। हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जोगी का वेश बना करके, जोगी का वेश बना करके, इस तन पे भस्म रमा करके, इस तन पे भस्म रमा करके, जोगी का वेश बना करके, इस तन पे भस्म रमा
करके मैं अलख जगाऊं तेरे द्वार, मैं अलख जगाऊं तेरे द्वार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है। मेरी विनती बारंबार, हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार। घनश्याम मुरारी मधुसूदन, घनश्याम मुरारी मधुसूदन, आ जाओ मेरे प्यारे मनमोहन, आ जाओ मेरे प्यारे मनमोहन। ये दास करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। दासों ने पुकारना प्रारंभ किया, भक्तों ने पुकारना प्रारंभ किया, वैष्णवों ने पुकारना प्रारंभ किया, माँ ने पुकारना प्रारंभ किया, पिता ने पुकारना प्रारंभ किया। और सब जब पुकार रहे हैं, उस पुकार के साथ देवताओं ने पुकारा है, यमुना ने पुकारा है, उस कालिंदी ने करुण पुकार की है, प्रभु आ जाओ, आ जाओ। ब्रिज वासियों की दारुण पुकार हो रही है, हरि आ जाओ। और हरि अब आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वैकुंठ से भगवान ने पदार्पण किया इस धरा की ओर, और जैसे जैसे धरा की ओर पग बढ़ते गए, अब देवकी का समय, अब भगवान का माता बनने का, वसुदेव का पिता बनने का समय निकट आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, मास पर मास व्यतीत होने प्रारंभ हो रहे हैं। भगवान का अंश अब देवकी के गर्भ से अवतरित होने ही वाला है। इसलिए शुभ लक्षण सर्वत्र जहां भी देखें वहीं पर शुभ लक्षण दिखाई देने लगे हैं, बड़े शुभ शकुन होने लगे हैं, महान पुरुषों को शुभ शकुन होने लगे हैं। कंस जैसे दुष्ट असुरों को अपशकुन होने लगते हैं। कंस को लगता है कि भैंसे पर बैठा हुआ तेल में डूबा हुआ वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, ऐसे कौवे गिद्ध चील आ करके उसके सिर के ऊपर से गुजरने लगे हैं। और भक्तों को आज दिव्य अनुभव होने लगे हैं। जब किसान अपने खेत में जाकर के हल चलाते हैं, तो हल चलाने पर उस भूमि से आज मणियां निकलने लगी हैं, क्योंकि यदकुल मणि अब अवतरित होने जा रहे हैं। इसलिए मणियां प्रारंभ आने प्रारंभ हो गई। लौकिक संपत्ति से भरपूर सबके घर में लौकिक संपत्तियां भर गई हैं, खजाने भर गए हैं, धन धान्य से परिपूर्ण है, क्योंकि भगवान जब अवतरित होने वाले हैं तो भगवान की सारी सिद्धियां आकर के उस धरा पर विराजमान हो जाती है। आज ब्रिजवासी है, सब के हृदय प्रफुल्लित हैं, आह्लादित हैं, आनंदित हो रहे हैं सब। और जब वो आनंदित हो रहे हैं, उसी समय भाद्र मास आया है। ये भद्र पुरुषों का मास है। इस भाद्र मास में जैसे तिथियां आगे बढ़ने प्रारंभ हुई, एक एक करके तिथि आगे बढ़ती जाती है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और आज अष्टमी तिथि आकर के विराजमान हुआ है। आज भक्तों का धैर्य जवाब दे रहा है, प्रभु अब बिल्कुल सहा नहीं जाता, अब और तड़फाओ मत, अब जल्दी करो, जल्दी करो। और आज देवताओं ने आकर के गर्भ की स्तुति की है, ब्रह्मदेव ने आकर के गर्भ की स्तुति किया, भगवान शिव ने आकर के स्तुति किया है। लेकिन दिन आज का भी बीत गया है, रात आई है, काली अंधेरी रात है। और काली अंधेरी
रात में कहते हैं कि जैसे ही मध्य रात्रि हुई है और मध्य रात्रि के होने पर जैसे ही प्राची दिशा में चंद्रदेव का उदय हुआ है, उसी समय दिव्य घटनाएं भजन होनी प्रारंभ हुई है। अपने आप ही मंदिरों में शंख घंटे घटनावल रात्रि के समय बजने प्रारंभ हो गए हैं। यज्ञ वेदियों पर जो आहुति बंद कर दी गई थी, अब यज्ञ वेदियों पर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए हैं। आहुतियां देनी प्रारंभ की है ऋषि मुनियों ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने। और जब वो आहुतियां दी जा रही है, एक एक करके आहुति दी रही है, प्रकृति नाचने लगी है, भूदेवी आह्लादित हो गई है, भूदेवी नाचने लगी है। रात्रि के समय ही भूदेवी ने नृत्य करते हुए अनेक औषधियों को प्रकट किया है, दिव्य सुगंध का प्रवाह होना प्रारंभ किया है। और जैसे दिव्य सुगंध प्रवाह हुई, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प बिना मौसम के ही आज वृक्षों पर आकर के लद गए हैं। जहां भी देखें पुष्पित पल्लवित पौधे हो गए हैं, बड़ी दिव्य सुगंध का प्रवाह होने लगा है। तितलियां मंडराने लगी है, रंग बिरंगी जुगनू चमकने लगे हुए हैं और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे हैं। बिल्कुल निर्मल आकाश हो गया है। यमुना कल 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 करके बह रही है, पुकार कर रही है, प्रभु आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। और जैसे ही घंटा घर ने घंटा बजाया 12 का घंटा बजते ही आहुति दी गई, ओम विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः। और जैसे ही आहुति दी गई है, उसी समय उस कारागार में जहां पर देवकी और वसुदेव को बंदी बनाया गया था, बेड़ियों में जकड़े हुए थे, वहीं पर भगवान का अवतार हुआ है। मेरे भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बोले वृंदावन बिहारी। भगवान नारायण का प्रकटन हुआ, चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है। और वो कारागार जहां पर वसुदेव और देवकी ने बरसों से एक किरण प्रकाश की नहीं देखी थी, आज जगमगा गया है। ऐसा दिव्य प्रकाश कि आंखें चुंधिया गई एक बार तो। लेकिन भगवान ने फिर दिव्य दृष्टि दी है, और जैसे वो दिव्य दृष्टि मिली है वसुदेव जी और देवकी को, उस दिव्य दृष्टि के मिलते ही वसुदेव जी ने भगवान का उस दिव्य स्वरूप अवलोकित किया। ऐसा दिव्य स्वरूप देखा और देखने के बाद दोनों नतमस्तक हो गए। देवकी और वसुदेव जी आज अपने भाग्य की सराहना कर रहे। आज हमारे सामने पुत्र बनकर के भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कैसा भाग्य है। आज सारे कष्टों को भूल गए हैं देवकी और वसुदेव, उन बंधनों को भूल गए हैं। कब से बेड़ियों में जकड़े पड़े हैं, कैसे उनके 7 पुत्र चले गए। उन्हें तो ऐसा लगता है कि आज सब दुखों की तीसरी हो गई है। और उसी समय इस दिव्य भाव को प्रकट करते हैं। दिव्य भाव है देवकी और वसुदेव जी का, और भगवान की सबसे पहले स्तुति प्रारंभ करते हैं। भय प्रकट गोपाल दीन दयाला यशोमति के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी, कंसासुर जाना अति भय माना, भूत नावेद पधाई, ते हर्षित धाई मन मुस्काई, गई जहाँ यदुराई, ते जाए उठाए हृदय लगाए, पयोधर मुख में दीना, तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई, प्राण दास हर लीना, जब जीत रिसाए मेघ पठाए, बस करता है मुरारी, कौन हितकारी सुर मुनिहारी, नख पर गिरवर धारी, कंसासुर मार अति अहंकार, वत्सासुर संहार, बकासुर आयु बहुत डराय, ताकर बदन बिना
अमृत फल पाए। नंद यशोदा तब दियो मोहन सोचित लाय। देखन चाहत बाल सुख रहियो कछु दिन जाय। जिमि नक्षत्र मोह तिमि नक्षत्र जिय जाय। चार बधाई रीति सो करत यशोदा माय। गोविंदा